गाड़ी की जांच के लिए पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी रोक ली। जतिन ने शीशा नीचे किया तो एक हवलदार खिड़की के पास आकर बोला, ये तो आपकी पत्नी है या ऐसे ही रात में घुमा रहे हो? दरअसल इन दिनों पुलिस बहुत सख्ती कर रही थी। कोठों और रेड लाइट इलाकों पर लगातार छापे पड़ रहे थे। ये मेरी स्टूडेंट है, मैं इसे घर छोड़ने जा रहा हूँ। जतिन के इतना कहने पर पुलिस वाला हंस पड़ा। उसके साथ बाकी पुलिस वाले भी हंसने लगे और जबरदस्ती दोनों को पुलिस स्टेशन ले आए। वहां इनके लिए एसएचओ पहले से बैठा इंतजार कर रहा था। हाँ जी प्रोफेसर साहब, आप सच सच बताइए, लड़की को कहाँ लेकर जा रहे थे? क्या घर से भगाकर ले जा रहे थे? एसएचओ ने पढ़े लिखे होने की भी इज्जत नहीं रखी। नहीं सर, हमारा कॉलेज का कार्यक्रम देर से खत्म हुआ था, इसलिए सर मुझे घर छोड़ने जा रहे थे। जतिन के बोलने से पहले ही दीपिका ने जवाब दिया, अच्छा पहले से कहानी याद करके आई हो? उसकी बात पर जतिन का गुस्सा और बढ़ गया। एसएचओ को ये नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा इंसान शहर का बड़ा बिजनेसमैन जतिन मल्होत्रा था। सर मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं इन्हें सिर्फ घर छोड़ने जा रहा था और कुछ नहीं। वह खुद को संभालते हुए बोला, अबे चुप कर, अरे सुन, जाकर पंडित जी को बुला और इंतजाम कर। एसएचओ शायद आज भलाई करने के मूड में था। ये सरासर गलत है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जतिन गुस्से से चिल्लाया। उसने किसी को फोन करने के लिए मोबाइल निकाला ही था कि पुलिस वाले ने उसका फोन छीन लिया। अब वो किसी को कॉल भी नहीं कर सकता था। उसका गुस्से से बुरा हाल था। दीपिका तो सच में रोने लगी थी। आखिर ये सब क्या हो रहा है? करीब 20 मिनट के बाद नींद में झूमता हुआ एक पंडित वहां आया। शादी की रस्में शुरू हुई, जबकि दोनों में से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं था। अगर नहीं चाहते कि कल तुम्हारी तस्वीर पूरे देश में लड़की भगाने वाले के रूप में वायरल हो जाए, तो चुपचाप हाँ कर दो, एसएचओ मुस्कुराते हुए बोला। जतिन ने एक नजर दीपिका को देखा। उसकी एक गलती ने दोनों की जिंदगी बदल दी थी। गुस्से में उसने शादी के मंत्र के बीच हामी भर दी। अब वो दीपिका को ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे उसे खा जाएगा। दीपिका लगातार मना कर रही थी, लेकिन जब एसएचओ ने उसे भी धमकाया तो उसने डरकर जतिन की तरफ देखा। वह पहले ही गुस्से में उसे घूर रहा था। आखिरकार उसने भी कांपती आवाज में हाँ कह दी। ऊपर से जाते जाते एसएचओ ने 1000 रुपए का नोट दीपिका के हाथ में थमाया। बेटिया, खाली हाथ विदा अच्छी नहीं लगती। दीपिका का दिल कह रहा था वही नोट उसके मुंह पर मार दे। थोड़ी देर पहले जो इंसान जल्लाद बना हुआ था, अब वही उसके मायके वाला बनने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले जतिन को समझा भी रहे थे, इतनी प्यारी लड़की है, इसका ख्याल रखना। उसका मन कर रहा था कि सबको वहीं जिंदा गाड़ दे। खैर, दोनों वहां से निकल आए। कॉलेज के बाद जतिन सीधे अपने ऑफिस पहुंचा था। आज उसका सारा गुस्सा कर्मचारियों पर निकल रहा था। लगता है सर को भाभी ने सुबह से नजरअंदाज कर दिया है, एक लड़की ने दूसरी के कान में धीरे से कहा। उन्हें क्या पता था कि साहब अपनी नई बनी पत्नी को खुद नजरअंदाज करके आए हैं। अगर शादी हुई होती तो ऐसे नहीं होते। दूसरी ने उसके कंवारे होने की बात कही। यू टू गर्ल्स कम हेयर। जतिन उनकी बातें सुन चुका था। दोनों लड़कियों का चेहरा उतर गया। ऐसी कौन सी बातें हो रही हैं जो मेरी बात से ज्यादा जरूरी है? इस समय जतिन बहुत गुस्से में था। सर वो कुछ नहीं, एक लड़की ने सिर झुकाकर कहा। मैं पहली और आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, आगे मेरी बात नजरअंदाज मत करना। आदेश भरे अंदाज में बोलकर उसने हाथ के इशारे से दोनों को वापस भेज दिया। लड़की बस मन ही मन में सोच सकी, जितना चेहरा सुंदर है काश दिल भी उतना ही अच्छा होता। ऑफिस से वह शाम 6 बजे निकला और 6:30 बजे घर पहुंचा। हमेशा की तरह सीधे अपने कमरे में चला गया। वह दीपिका को लगभग भूल ही चुका था। उसे ये तक याद नहीं रहा पिछली रात वह एक लड़की को पत्नी बनाकर घर लाया था। नहाकर कपड़े बदलने के बाद वह खुले किचन की तरफ आया। तभी उसे खाना बनाती दीपिका का ध्यान आया तो वह उसके कमरे की तरफ आ गया। दरवाजा खटखटाकर खोला। वह बिस्तर के पास खड़ी थी। बाहर आओ, खाना खा लो, इतना कहकर वह वापस मुड़ गया। हालात कितने अजीब हो गए थे। दीपिका अपनी गुलाबी सिल्की ढीली सी ड्रेस में बाहर आई। किचन के सामने खड़े जतिन को देखकर उसकी आंखें भर आई। आई एम सॉरी सर। शर्मिंदगी से उसने सिर झुका लिया। जतिन ने उसे नापसंदगी से देखा। उसने पास्ता बनाकर टेबल पर रखा और 2 प्लेटें निकाली। उसे खड़े देखकर उसने मुंह बनाया। क्या मैं आपको बैठने के लिए मनाऊं तब आएंगी? उसने ताना मारा। वह चुपचाप उसकी दाईं तरफ वाली कुर्सी पर बैठ गई। जतिन अपनी प्लेट में पास्ता डालकर पहला कौर खाने ही वाला था। उसकी नजर दीपिका पर गई। वह वैसे ही खाली बैठी थी।
उसने चम्मच प्लेट में रखा और उसकी प्लेट में भी पास्ता डाल दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर रहा हूँ। उसके बाद तलाक के कागज तैयार करवा दूंगा। वो ऐसे बोला जैसे कोई साधारण खबर सुना रहा हो। तलाक का नाम सुनते ही दीपिका का दिल कांप गया। चाहे शादी जैसी भी हालात में हुई हो, लेकिन ये शब्द उसे अंदर तक खाली कर गया। वह चुपचाप उठ गई। जतिन ने उसे देखा। बैठकर खाना खाओ। नहीं सर, आप खाइए, मुझे भूख नहीं है। वह जैसे तैसे अपने आंसू रोक रही थी। उसके सामने वो रोना नहीं चाहती थी, इसलिए वापस कमरे में चली गई। उसके पास बदलने के लिए कपड़े भी नहीं थे। खाना खाने के बाद जतिन उसके कमरे में आया। ये कपड़े बदल लो या ऐसे ही रहना है? उसने उसके कपड़ों को देखकर कहा। सर, मेरे पास यहाँ दूसरे कपड़े नहीं, उसने धीरे से जवाब दिया। जतिन वापस अपने कमरे में गया और अपनी एक ढीली सी शर्ट और ट्रैक पैंट लाकर उसे दे दी। ये तो बहुत बड़े हैं। कपड़ों का साइज देखकर वो बोली। जतिन ने एक भौं उठाकर उसे घूरा। और कोई रास्ता है क्या? यहाँ फरमाइशें नहीं चलेंगी। मजबूरी में ये कपड़े बदलने चली गई। करीब 5 मिनट के बाद वह वॉशरूम से बाहर आई। ढीली सफेद टी शर्ट उसके घुटनों तक आ रही थी। नीले रंग का ट्रैक पैंट उसने नीचे से मोड़ रखा था। अच्छा ये था, उसकी इलास्टिक फिट हो गई थी। वह जैसे ही बाहर आई, जतिन की नजर उस पर पड़ी। वह कुछ कहने वाला था, लेकिन पहली बार उसे बिना दुपट्टे के देखकर कुछ पल के लिए अपनी बात भूल गया। उसने नजरें झुका ली और सोचने लगा, वो यहाँ क्यों आया था। तब तक दीपिका दुपट्टा उठा चुकी थी। कल तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने कुछ हॉस्टल देखे हैं, कल जाकर देख लेंगे और परसों से तुम कॉलेज जाओगी। इतना कहकर वह चला गया। दीपिका बिस्तर पर बैठ गई। अब उसे अपनी जिंदगी के बारे में सोचना था। वह ऐसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी। दुनिया ने चाहे उसका साथ छोड़ दिया हो, लेकिन उसे खुद अपना सहारा बनना था। वह मोबाइल में अलग अलग ऑनलाइन नौकरियां देखने लगी जो वह कर सकती थी। पहले कभी जरूरत नहीं पड़ी थी, और कॉलेज की पढ़ाई के साथ सोसाइटी की प्रेसिडेंट होने की वजह से उसे किसी और चीज का समय ही नहीं मिला था। वह जतिन से पैसे भी नहीं मांग सकती थी, क्योंकि वह खुद उसे हॉस्टल भेजने की तैयारी कर रहा था। उसे अपना खर्च खुद उठाना था। सारी रात वह अलग अलग नौकरियां देखती रही। अगले दिन जतिन उसे सबसे पहले शॉपिंग कराने लेकर गया। उसने उसके लिए कुछ कपड़े खरीदे और वहीं उसने एक ड्रेस बदल भी ली। दीपिका हर चीज का हिसाब मन में लिखती जा रही थी, क्योंकि उसे सब पैसे लौटाने भी थे। एक हॉस्टल दोनों को पसंद आया, लेकिन वहां एडमिशन 1 महीने के बाद मिलना था। तब तक यही तय हुआ कि वह जतिन के घर रहेगी। अगले दिन वह कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। नाश्ता जतिन ने बनवाया था। लगभग 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाने की वजह से जैसे ही उसने ब्रेड खाई, उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। जतिन ने उसे नापसंदगी से देखा। वह उसके उठने से पहले ही घर से निकल गया। दीपिका बैग लेकर बाहर आई। वह तो वहां नहीं था। वह मोबाइल से कैब बुक कर रही थी। तभी नीचे पार्किंग में जतिन ने गाड़ी रोक दी। वह उसके साथ बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन वह उसका शिक्षक था और उसके लिए सम्मान सबसे पहले था। पूरे रास्ते वे सिर झुकाए बैठी रही। दोनों कॉलेज आधा घंटा पहले पहुंच गए थे। गाड़ी पार्क करके जतिन सीधे अपने ऑफिस चला गया। उधर जैसे ही दीपिका कॉलेज के अंदर पहुंची, उसकी दोस्त उससे आकर मिली। दीपिका, तुम कल क्यों नहीं आई थी? नम्रता ने उसे गले लगाते हुए पूछा। जैसे दीपिका को किसी अपने की जरूरत थी, किसी ऐसे की जिसके सामने वह खुलकर रो सके। नम्रता के गले लगते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हे भगवान, दीपिका क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? उसी समय वहां से गुजरते हुए जतिन ने हल्का सा मुड़कर देखा। उसी पल दीपिका की नजर भी उस पर पड़ी। जतिन ने नापसंदगी से उसे देखा और मुंह फेरकर आगे बढ़ गया। उसके जाते ही दीपिका के आंसू कुछ थमे। उसने पार्टी के बाद की सारी बात नम्रता को बता दी। नम्रता कभी उसका हाथ पकड़ती, कभी उसे समझाकर चुप कराती। कॉलेज के कैफे में बैठे बैठे कब समय निकल गया दोनों को पता ही नहीं चला। अगला लेक्चर जतिन का था। वह दोनों 5 मिनट लेट हो चुकी थी। जल्दी जल्दी बैग उठाकर दोनों क्लास में पहुंची, जहां जतिन पहले से मंच पर खड़ा था। सर, मैं आई कम इन सर? नम्रता ने पूछा। जतिन की नजर दरवाजे पर गई। दीपिका की आंखें देखकर साफ लग रहा था कि वे रोई है। आप दोनों लेट क्यों हैं? उसकी आवाज में सख्ती थी। सॉरी सर, नम्रता ने सिर झुकाकर कहा, जबकि दीपिका चुप खड़ी रही। आप आइए, उसने नम्रता से कहा। यह सुनकर दीपिका भी अंदर आने लगी। दीपिका, मैंने आपको अंदर आने के लिए नहीं कहा, आप बाहर जाइए। दीपिका की आंखों में हैरानी उभरी। वह बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वापस मुड़ गई। जतिन पूरे लेक्चर में यही सोचता रहा कि आखिर वह एक बार माफी क्यों नहीं मांग लेती।
वह उसे अंदर आने देता। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए थे। दूसरी तरफ दीपिका सीधे कॉलेज से एक ऑफिस में पहुंची। वहां कंटेंट राइटिंग की जगह खाली थी। उसकी पढ़ाई अनुभव देखकर उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया गया था। उसके लिए ये सबसे आसान काम था क्योंकि वह घर बैठकर लिख सकती थी। सैलरी भी अच्छी थी और समय के साथ बढ़नी थी। ऑफिस से निकलकर वह दोबारा कॉलेज आई। उसने विभाग अध्यक्ष को सोसाइटी प्रेसिडेंट पद छोड़ने की अर्जी दी, जिस पर काफी देर तक चर्चा हुई। आखिर उन्होंने उसकी अर्जी रख ली। सोसाइटी का हेड जतिन था, इसलिए वह सीधे विभाग अध्यक्ष के पास आई थी। लेक्चर खत्म करके जतिन बाहर आया तो उसकी नजरें अनजाने में दीपिका को ढूंढने लगी। वह अपने ऑफिस जा रहा था जब उसने दीपिका को विभाग अध्यक्ष के कमरे से निकलते देखा। नमस्ते सर, ये उसकी आदत थी। वह हर शिक्षक को ऐसे ही सम्मान देती थी। जतिन रुक गया। दीपिका ने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी ही बेवकूफी पर खुद को कोसने लगी। उसे पता था कि जतिन उसे पसंद नहीं करता। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शायद वह भी नहीं करता। आई एम सॉरी सर, ये कहकर वह जाने लगी। जतिन ने सिर झटका और ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। वह वापस उसके साथ घर भी आई थी। अब उसे बहुत तेज भूख लगी थी। घर पहुंचते ही वह सीधे किचन में चली गई। अब उसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अगर जतिन कुछ कह भी देता तो वह पैसे देने को तैयार थी। उसने अदरक वाली मसालेदार सब्जी बनाई, 2 रोटियां सेक कर टेबल पर बैठकर खा ली, फिर अपने कमरे में जाकर सो गई। शाम 6 बजे जतिन घर लौटा। कपड़े बदलकर वह खाना बनाने के लिए किचन में आया तो देखा कि पैन में पहले से खाना रखा है। उसके माथे पर हल्की लकीरें उभरी। फिर उसने रोटियां देखी। वह खुद तो रोटियां बना भी नहीं पाता था। वह दीपिका के कमरे में गया। वह सो रही थी। वापस आकर उसने नूडल्स बनाए और खा लिए। वह लिविंग रूम में बैठा था, तभी उसकी माँ का फोन आया। उन्होंने हमेशा की तरह आते ही शादी की बात शुरू कर दी। उसने पीछे छुड़ाने के लिए वह अचानक बोल पड़ा, मॉम, मैंने शादी कर ली है। उसने जैसे बम फोड़ दिया हो। क्या, किससे? उसकी माँ सदमे में चली गई। मेरी स्टूडेंट थी, मुझे पसंद आई तो शादी कर ली। वह ऐसे बोला जैसे मोहल्ले की किसी लड़की से शादी की बात हो रही हो। उसकी माँ भावुक हो गई और तुरंत अपनी बहू से मिलने की जिद करने लगी। जतिन ने ये कहकर बात टाल दी कि वह सो रही है, जबकि पीछे खड़ी दीपिका मुझे पसंद आई वाली बात सुनकर खुद हैरान खड़ी रह गई। सर, आप खाना खाएंगे? अब साथ रहना था तो बातचीत तो करनी ही थी। जतिन ने बैठे बैठे उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आज थोड़ी नरमी थी। शायद अभी अभी माँ से बात करके आया था। उधर दीपिका की आंखों में आंसू भरने लगे। उसके भी तो माता पिता थे, क्या उन्हें उसकी याद नहीं आती होगी? मैंने देखा सब्जी बनी हुई थी लेकिन रोटियां नहीं थी, इसलिए मैंने नूडल्स खा लिए। इतना कहकर वो मोबाइल चलाने लगा। दीपिका बिना कुछ बोले किचन में चली गई। जतिन ने नजर उठाकर उसे देखा, फिर कुछ सोचकर उसके पीछे चलाया। दीपिका दोपहर में ही आटा गूंथ चुकी थी। उसने उसी की 3 लोइयां बनाई। जतिन किचन की शेल्फ से टिककर उसे देखने लगा। उसके सिर पर हल्का पीला दुपट्टा था जिसमें उसका चेहरा और भी सुंदर लग रहा था, जैसे अभी पूजा करके आई हो। उसके चेहरे पर आती 2 लटों को वो बार बार सिर झटककर पीछे कर रही थी। उसकी झुकी आंखें, नाक और नाक में पहनी छोटी सी नोच पिन। जतिन की नजर कुछ पल ठहर गई। दीपिका बिना उसकी तरफ देखे अपना काम कर रही थी। उसने तवे पर एक रोटी डाली और दूसरी बेलने लगी। उसके भरे हुए गाल देखकर जतिन की नजर उसके हल्के गुलाबी होठों पर गई जो आपस में भिजे हुए थे। दीपिका ने फिर से सिर झटका। अचानक जतिन ने हाथ बढ़ाकर उसके बाल कान के पीछे कर दिए। दीपिका जैसे बिजली छूने पर कांप गई। वह पहले ही उसकी इतनी नजदीकी से घबराई हुई थी, अब तो उसे लगा दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। जतिन की आंखों में इस समय न प्यार था न नफरत, बस जैसे वह उसकी मदद कर रहा हो। दीपिका ने जल्दी से रोटी उतारी और दूसरी डाल दी। उसके गाल लाल हो गए थे। जतिन समझ नहीं पाया ये चूल्हे की गर्मी थी या कुछ और। उसने टेबल पर खाना लगाया। जतिन ने अपनी प्लेट में एक रोटी ली और थोड़ी सब्जी डाली। पहला निवाला खाते ही उसकी नजर अपने आप दीपिका पर चली गई जो अपने लिए रोटी निकाल रही थी। उसे बहुत समय के बाद घर का ऐसा खाना मिला। खाने का स्वाद उसे साफ महसूस हो रहा था। खाना खाकर वह सोने जा रहा था, तभी उसके फोन पर मैसेज आया। उसकी माँ कल ही भारत वापस आ रही है और अपनी बहू से मिलना चाहती है। सोने से पहले वह दीपिका के कमरे में गया। दीपिका दुपट्टा उतारकर तकिए के पास रख रही थी। उसे अंदर आता देखकर वह घबरा गई। आई एम सॉरी सर, मुझे आपसे बिना पूछे आपके किचन में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं आपको पैसे दे दूंगी,
वह जो जवाब दोपहर से सोच रही थी वही जल्दी जल्दी बोल गई। जतिन ने भौंवे उठाकर उसे देखा। ठीक है, वह उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन वह उन घटिया लोगों में से भी नहीं था जो किसी को खाने के लिए ताने दे। मुझे तुम्हारे खाने से कोई परेशानी नहीं है, और अगर इतने ज्यादा पैसे हों तो कहीं और खर्च करो, मुझे जरूरत नहीं। कुछ और कहने आया था, लेकिन अब सोच रहा था कैसे कहे। सर, आपको कुछ कहना था? दीपिका ने पूछा। हाँ, कल मेरी मॉम आ रही हैं। दोनों हाथ ट्रैक पैंट की जेब में डाले वह थोड़ी परेशानी से बोला। दीपिका को लगा अब वह उसे कहेगा कल ही हॉस्टल चली जाए। ओके सर, मैं कल यहाँ से चली जाऊंगी। उसके चेहरे से साफ लग रहा था वह रोते रोते सोने जा रही थी। जतिन ने उसे देखकर सिर हिलाया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी कम समझदार हो। पहले पूरी बात तो सुन लो। मैं कह रहा हूँ कि कल से तुम मेरे कमरे में शिफ्ट हो रही हो। मैं नहीं चाहता कि मॉम को लगे कि हम अलग अलग रहते हैं। वह 1 हफ्ते के बाद वापस चली जाएंगी, फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। वह ऐसे बोल रहा था जैसे कोई एहसान कर रहा हो। उसे ठीक से अनुरोध करना भी तो नहीं आता था। दीपिका ने नजरें झुका ली। जतिन कुछ पल तक उसे देखता रहा। क्या उसने कभी सोचा था वह उसके घर उसकी पत्नी बनकर आएगी? कुछ देर उसे देखते रहने के बाद वह कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन सुबह दीपिका अपना सामान जतिन के कमरे में रखकर कॉलेज पहुंची। दूसरा लेक्चर जतिन का था। क्लास में पानी पीते समय किसी ने उसे धक्का दे दिया और पानी उसके ऊपर गिर गया। जतिन को जैसे उसे डांटने का मौका मिल गया। पागल हो गई हो, वह ऊंची आवाज में बोला। पूरी क्लास में हंसी गूंज उठी। दीपिका को इस शब्द का मतलब ठीक से नहीं पता था, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि वह उसका गुस्सा उसी पर निकाल रहा है। अगले हफ्ते कॉलेज में बड़ा कार्यक्रम होने वाला था, जिसके लिए जतिन ने कैबिनेट मीटिंग बुलवाई थी। दीपिका तो पहले ही इस्तीफा दे चुकी थी, इसलिए वह नहीं गई। सारे लोग उसके ऑफिस में बैठे थे, लेकिन प्रेसिडेंट मैडम वहां नहीं थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। वह बहुत समय की पक्की थी और खुद जतिन उसकी इस आदत की तारीफ करता रहता था। 10 मिनट बीत गए लेकिन वह नहीं आई तो जतिन के माथे पर बल पड़ गए। उसने मैसेज किया लेकिन जवाब नहीं आया। आखिर उसने मैनेजमेंट की एक लड़की को उसे बुलाने भेजा। 10 मिनट के बाद दरवाजा खुला। दीपिका अंदर आई। उसने हल्की नीली शर्ट, सफेद ट्राउजर और सफेद प्रिंट वाला दुपट्टा पहना हुआ था। मिस दीपिका, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप मीटिंग में क्यों नहीं आई? मैंने आपको इतने मैसेज किए हैं, हद है लापरवाही की। उसने सबके सामने उसे डांटा। सर, मैं अब इस कैबिनेट का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए ये मीटिंग मेरे लिए जरूरी नहीं थी, इसी वजह से मैं नहीं आई। उसने बैग कंधे पर ठीक करते हुए शांत लेकिन साफ आवाज में कहा। उसकी आवाज में हमेशा की तरह समान था। ओह, और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि सोसाइटी की प्रेसिडेंट कौन है? जतिन ने दोनों हाथ सीने पर बांधते हुए कहा। बाकी सभी लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। उन्हें उसके गुस्से का अंदाजा था। आई डोंट नो सर, क्योंकि मैं इस्तीफा दे चुकी हूँ, दीपिका ने पूरे आत्मविश्वास से उसकी आंखों में देखकर कहा। वही आत्मविश्वास जो उसकी पहचान था। उसकी बात सुनकर जतिन के माथे की लकीरें और गहरी हो गई। उसने एक हाथ से बाकी सबको बाहर जाने का इशारा किया और उसके इशारा करते ही सब लोग वहां से ऐसे गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। दीपिका के पेट में हल्की घबराहट हुई। जतिन धीरे धीरे चलता हुआ बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया। दीपिका बस उसे देखती रह गई। घनी भौं के नीचे उसकी काली गहरी आंखें हमेशा की तरह रौब दिखा रही थी। लंबी पलकों के पीछे छिपी हुई आंखें जैसे हर समय आदेश देती लगती थी। माथे पर हल्की शिकन, लंबी नाक, हल्के गहरे किनारों वाले होंठ, सजी हुई हल्की दाढ़ी, पीछे की तरफ सेट किए हुए बाल। वह हमेशा की तरह बेहद आकर्षक लग रहा था और दीपिका कुछ पल के लिए पलकें झपकना ही भूल गई। हाँ, वही उसका सहारा बना था, जिसने उसका साथ तब भी नहीं छोड़ा जब पूरी दुनिया उससे दूर हो गई थी। इस्तीफा किसे दिया? उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में पूछा। HOD को। दीपिका ने धीरे से जवाब दिया। मुझे लगता था कि तुम बहुत प्रोफेशनल हो, लेकिन मैं गलत था। एक नियम होता है जिसे फॉलो किया जाता है। तुम्हें पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन तुम सीधे सीनियर के पास पहुंच गई। उसकी आवाज में डांट साफ महसूस हो रही थी। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी नहीं निभा सकती, दीपिका ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर शर्मिंदगी नहीं थी। और ऐसा क्यों? इस सवाल पर उसने नजरें झुका ली। वह उसे ये नहीं बता सकती थी कि अब वह उसके सामने आने से बचना चाहती है। जब भी वह उसके सामने आती थी, उसे लगता था कि उसकी वजह से जतिन की जिंदगी खराब हुई है। क्यों तुमने वो लेटर मुझे नहीं दिया और मैंने तुम्हें अनुमति भी नहीं दी?
इसलिए अभी भी सोसाइटी की प्रेसिडेंट तुम ही हो। अपनी टीम को बुलाओ, इस इवेंट को ठीक से समझो और सबको उनका काम बताओ। आदेश देकर वह अपनी कुर्सी की तरफ चला गया। दीपिका वहीं खड़ी रह गई। उसे चुप देखकर वह फिर बोला, कुछ कहना है? दीपिका बस उसे देख सकती थी, लेकिन वह जतिन था, उसे घूरने की हिम्मत भी नहीं थी। नो सर, ये कहकर वो बाहर चली गई। छुट्टी के समय जब जतिन ऑफिस से बाहर आया तो दीपिका अपनी टीम को कुछ समझा रही थी। दिव्या, आपको अपना काम समझ में आ गया? वह कह रही थी, तभी जतिन उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। जी दीपिका। मीटिंग खत्म करके उसने सबको भेज दिया। जतिन ने इशारे से उसे साथ आने को कहा और खुद बाहर की तरफ बढ़ गया। दीपिका अपना बैग संभालकर गाड़ी में आकर बैठ गई। घर पहुंचने के बाद जतिन उसे छोड़कर एयरपोर्ट चला गया। उधर दीपिका ने नहाकर कपड़े बदले और फिर जतिन की मां के रहने वाला कमरा ठीक करने लगी। सर्दियां शुरू होने वाली थी, इसलिए उसने हल्का सा हीटर भी चला दिया। फिर वह किचन में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। उसने वेज बिरयानी बनाई, रायता और सलाद तैयार किया। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मतलब जतिन अपनी मां को लेकर आ चुका था। दीपिका ने जल्दी से अपना हल्का दुपट्टा ठीक किया, लिविंग रूम में आ गई। जैसे ही मुख्य दरवाजे खुला, सामने एक खूबसूरत महिला दिखाई दी जो जतिन के साथ अंदर आ रही थी। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह जतिन की मां है। वह उसकी बड़ी बहन जैसी लग रही थी। दीपिका आगे बढ़कर उनसे गले मिली। पीछे हटती उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। वाह, इतनी प्यारी लड़की का नाम क्या है? उन्होंने मुस्कुराकर पूछा। दीपिका वो मुस्कुराई। तभी उनकी नजर जतिन पर गई। उन्होंने हल्के से घूरते हुए कहा, दीपिका, जतिन मल्होत्रा। उनकी बात सुनकर दीपिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। जतिन जो पीछे बैग लेकर आ रहा था, एक पल को रुक गया। उसने दीपिका को देखा जो उसी को देख रही थी। उसके गाल गुलाबी हो गए और फिर वह हल्का सा मुस्कुरा दी। आंटी, मैंने खाना बना दिया है, आप फ्रेश हो जाइए, फिर मैं लगा देती हूँ, उसने अपनापन दिखाते हुए कहा। तभी जतिन की माँ ने उसे अपने पास सोफे पर बिठा लिया। मुझे ये बताओ, ये तुम्हारे साथ ठीक से रहता है या नहीं? अगर परेशान करता है तो इसके कान खींचूंगी मैं, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। नहीं आंटी, ये बहुत अच्छे हैं, दीपिका ने नजरें झुकाकर जवाब दिया। उसके दिल की हालत अजीब थी। अपने शिक्षक के साथ अपना नाम जोड़ना अभी तक उसे समझ नहीं आ रहा था। ये सास बहू की कौन सी बातें चल रही हैं? जतिन हंसते हुए कमरे में आया। तुम्हारी शिकायत हो रही है। हमारी बहू कह रही है तुम्हें रोमांस करना नहीं आता। उनकी बात सुनकर दीपिका ने झटके से सिर उठाया और जतिन को देखा, फिर तुरंत सिर हिलाकर मना करने लगी। जतिन वैसे भी जानता था उसने ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। सही तो कह रही है, इनके रोमांस के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस बार दीपिका ने उसे हैरानी से देखा। माँ बेटा दोनों ही एक जैसे थे। क्यों दीपिका, वो क्या था हर चीज में रोमांस ढूंढ लेना? जतिन की बात सुनते ही दोनों को एक पुरानी याद आ गई। कॉलेज के एक इवेंट के दौरान जतिन ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया था। दीपिका और नम्रता वहीं बैठी थी। जबकि जतिन एचओडी से मिलने गया हुआ था। उसके वापस आने से पहले अंदर से दीपिका की आवाज आई थी, हाउ रोमांटिक। उसकी आवाज में उत्साह था। डोंट टेल मी, तुम्हें ये पानी का किनारे से मिलना भी रोमांटिक लगता है? तुम हर चीज को रोमांटिक बना देती हो, नम्रता ने कहा था। जतिन बाहर खड़ा मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था। तुम्हें क्या पता, कल शाम हवा से जब पेड़ों की टहनियां एक दूसरे से टकरा रही थी ना, वो भी रोमांटिक था, दीपिका नाराजगी से बोली थी। तभी जतिन अंदर आया तो दीपिका ने घबराकर नम्रता की तरफ देखा था। नम्रता ने उसे इशारे से समझाया था कि शायद उसने कुछ नहीं सुना, लेकिन आज वही बात याद करके जतिन मुस्कुरा रहा था। दीपिका शर्म से लाल हो गई थी। उसकी सास ने दोनों के चेहरे देखकर सब समझ लिया। मुझे लगता है सच में मेरी बहू ज्यादा रोमांटिक है। उनकी बात पर हंसी गूंज उठी। दीपिका शर्म से वहां से निकल गई। आंटी, मैं खाना लगाती हूँ, ये कहकर वह किचन में चली गई। उसके गालों की गर्मी कम ही नहीं हो रही थी। खाना लगाकर उसने दोनों को बुलवाया। वह दोनों आकर टेबल पर बैठ गए। तभी जतिन दिखावे के लिए उसके पीछे किचन में चला आया। दीपिका पानी का जग लेने आई हुई थी। अचानक उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जतिन बिल्कुल उसके पीछे खड़ा था। उसकी धड़कन तेज हो गई। जतिन ने दोनों हाथ रैप पर रखकर उसे अपने घेरे में ले लिया। दीपिका बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। मॉम इधर ही देख रही हैं, थोड़ा साथ दो, वह उसके कान के पास धीमे से बोला। उधर उसकी माँ मुस्कुरा रही थी क्योंकि ओपन किचन की वजह से सब साफ दिख रहा था। दीपिका ठीक से खाना भी नहीं खा पाई थी।
रात में अपनी माँ को कमरे तक छोड़कर जतिन वापस अपने कमरे में आया। उसके कुछ कहने से पहले ही दीपिका तकिया उठाकर सोफे पर रख चुकी थी। सामने रखी टेबल पर उसने नोट्स, पेंसिल, मोबाइल सब कुछ फैला रखा था। इवेंट की प्लानिंग कर रही थी। कभी कुछ लिखती, फिर सोचती, काटती और दोबारा लिखती। मोबाइल में उसने कई वेबसाइट खोल रखी थी। उसने कई ब्रांड को मेल भेजे थे ताकि इवेंट के लिए सहयोग करें। कॉलेज का बड़ा इवेंट था जिसमें दूसरे कॉलेज के छात्र भी आने वाले थे। सर, मैंने लिप्टन, वाइटल और कुछ दूसरे ब्रांड को मेल की है। आप बताइए और किसे करूं? वह काम में व्यस्त होकर बोली। जतिन ने लैपटॉप से नजर हटाकर उसकी तरफ देखा और दो बड़े ब्रांड्स के नाम बताए जिसमें उसकी खुद अपनी कंपनी भी शामिल थी। वहां से फंड मिल जाएगा, उसने कहा। दीपिका ने तुरंत वहां भी मेल भेज दी। जवाब सुबह तक आने थे। उसकी सास सभी को फोन कर करके उनके काम के बारे में पूछ रही थी। दिव्या को फिर से पूरा काम समझाना पड़ा क्योंकि दीपिका के बिना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जतिन ने एक बात गौर की थी। दीपिका बहुत धोरे से बार बार एक ही बात समझा रही थी। उसमें लीडरशिप की एक खास खूबी थी। वह लैपटॉप से नजर हटाकर उसे देखने लगा। उसका हल्का गुलाबी दुपट्टा सिर से सरककर कंधे तक आ गया था। उसके भूरे बाल किनारों से बाहर निकल रहे थे। वह एक हाथ से बाल पीछे करती और फोन पर सबको शांत आवाज में समझा रही थी। नहीं दिव्या, मैं कह रही हूँ सिर्फ लाइट्स नहीं लगानी। रुको, मैं कल आकर खुद समझा दूंगी। कॉल खत्म करके उसने आंखें दबाई। मोबाइल पर काम करते करते हाथ थक गई थी। काम खत्म करके उसने सब सामान बैग में रखा और वॉशरूम में चली गई। वापस आई तो जतिन लाइट बंद करके लेट चुका था। दीपिका ने गहरी सांस ली और पूजा की चटाई बिछाकर भगवान के सामने बैठ गई। हाथ जोड़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाहर से वह जितनी सामान्य दिखती थी, अंदर से उतनी ही टूटी हुई थी। भगवान जी, बस इतना ही कह पाई। उसके बाद हिचकियां बंध गई। अगर उसके घर वाले उसकी बात सुन लेते तो उसे किसी और के घर यूं मजबूरी में नहीं रहना पड़ता। उसकी अपनी भी आत्मसम्मान था जिसे दबाकर वह यहाँ रह रही थी। कमरे में अंधेरा था लेकिन जतिन को पता नहीं कैसे समझ आ गया कि वह रो रही है। उसका मन हुआ कि जाकर उसे चुप करवाए, लेकिन किस हक से? वह खुद इस रिश्ते को मानता ही नहीं था। दीपिका रोते रोते वहीं सो गई। रात 1 बजे जतिन वॉशरूम जाने के लिए उठा। उसने साइड लैंप जलाया तो हल्की रोशनी कमरे में फैल गई। उसकी नजर सिकुड़कर सोई दीपिका पर पड़ी। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। जतिन उठा, अपनी हल्की जैकेट लाकर उसके ऊपर डाल दी और कुछ पल उसे देखता रहा, फिर वापस जाकर लेट गया। हालात इंसान को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। सुबह दीपिका उससे पहले उठ गई। कमर में हल्का दर्द था लेकिन शिकायत किससे करती। उठकर उसने पूजा की, फिर धार्मिक किताब पढ़ी। सास को देखकर आई जो अभी भी सो रही थी। ऑफिस का थोड़ा काम बाकी था, वह पूरा किया। फिर अपने कपड़े निकाले और जतिन के कपड़े भी बाहर रख दिए। उसके कपड़े धुलकर प्रेस होकर आते थे। नहाकर वह बाहर आई। आलू का पराठा और ऑमलेट बनाया। सिरके वाले खीर का अचार भी रखा। उसे नहीं पता था कि जतिन क्या खाना पसंद करता है, इसलिए टोस्ट भी निकाल लिए। तभी जतिन नहाकर बाहर आया। मेरे कपड़े किससे पूछकर निकाले? वह चिल्लाना तो नहीं चाहता था लेकिन दीपिका समझ गई कि वह गुस्सा दबा रहा है। तुम्हें बीवियों वाली हरकतें करने की जरूरत नहीं। समझ में आया? कमरे में रहने की इजाजत मजबूरी में दी गई है, इसलिए अपनी सीमा में रहो। उसकी आंखें लाल हो गई जबकि दीपिका ने सिर झुका लिया। वह करती भी तो क्या? जिन लड़कियों का मायका साथ छोड़ दे उनके साथ अक्सर ऐसा ही होता है। उसका मन रोने का कर रहा था लेकिन वह जतिन के सामने रोना भी नहीं चाहती थी। सिर झुकाकर वह किचन में चली गई। सिंक के सामने खड़ी खुद को संभालने लगी। जतिन ने नाश्ता किया और दीपिका बिना कुछ खाए वहां से निकल गई। लेक्चर के बाद टीम मीटिंग थी। जतिन के ऑफिस में सब लोग बैठे थे। वह सबका काम पूछ रहा था। आखिर में उसने दीपिका की तरफ देखा तो दीपिका, कितना काम हो गया? उसने अपनी कुर्सी उसकी तरफ घुमाते हुए पूछा। दीपिका की आंखों के नीचे हल्के काले घेरे साफ दिख रहे थे। सर, जैसा कि हम एमयू को नेशनल लेवल पर पेश कर रहे हैं, इसलिए अलग अलग कॉलेज ने हमसे संपर्क किया है। हर कॉलेज से 2-2 बैच आ रहे थे। मैंने कोलैबोरेशन के लिए मेल्स की थी। लिप्टन और वाइटल ने फंड्स देने के साथ साथ फ्री स्टॉल देने का भी वादा किया है और आपकी बताई हुई कंपनी से हमें इतना पैसा मिल गया है कि आईडी कार्ड्स और बाकी खर्च आसानी से हो जाएंगे। आईडी कार्ड्स के लिए मैं खुद जाकर ऑर्डर दूंगा। अलग अलग देशों के थीम कार्ड छपवाने के लिए हैदर को कहा है। वह 3 दिन में तैयार हो जाएंगे। लोकेशन टीम के लेक्चर रूम देख लिए हैं जिन्हें इस वक्त फ्री किया जा सकता है। उनका काम भी आज से शुरू हो जाएगा। सोशल मीडिया पर प्रमोशन भी शुरू कर दिया गया है।
उसने एक एक चीज विस्तार से बताई। ओके, अब आप लोग जाइए और अपना काम कीजिए, मुझे किसी तरह की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, जतिन ने कहा। सब लोग उसे नमस्ते करके बाहर जाने लगे। दीपिका भी बैग कंधे पर डालकर जाने लगी थी कि जतिन ने उसे रोक लिया। उसने लैपटॉप में 2 वेबसाइट खोली और उसे वापस बुलाया। दीपिका उसकी कुर्सी से थोड़ा दूर झुककर खड़ी हो गई। जतिन को उसकी हल्की सी खुशबू महसूस हुई। शायद उसने कोई बहुत हल्का सा परफ्यूम लगाया हुआ था, इतनी सॉफ्ट खुशबू कि वो पल भर को भूल गया क्या बोल रहा था। दीपिका ने उसकी तरफ देखा तो वह संभला। हाँ, आप इन वेबसाइट पर मेल कर दीजिए, अगर सही दाम में कार्ड्स बन जाए तो अच्छा रहेगा। इतना कहकर उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ओके सर। दीपिका मुड़ने लगी थी, उसका पैर टेबल से टकरा गया। संभलने के लिए उसने शीशे वाली टेबल पर हाथ रखा, लेकिन वहां पानी गिरा हुआ था। हाथ फिसला और वो पीछे गिरने लगी। अगले ही पल वह जतिन की गोद में थी। दीपिका ने डर से आंखें बंद कर ली, जबकि जतिन उसे हैरानी से देखता रह गया। आंखें बंद किए वह इतनी खूबसूरत क्यों लग रही थी। धीरे धीरे उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों में घबराहट साफ थी। सॉरी सर। वो फौरन उठने लगी, लेकिन तभी जतिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। दीपिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। शर्म से उसकी सांसें उलझ रही थी, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अब वह जतिन के बेहद करीब थी। उसके दोनों हाथ जतिन के सीने पर टिके थे और वह खुद उसके ऊपर झुकी खड़ी थी। जतिन बस उसे देखता रह गया। उसकी नजर दीपिका की नाक की छोटी सी नोज पिन पर गई, उसके हल्के गुलाबी होंठ पर जिस पर हल्की लिपस्टिक लगी थी। उसने धीरे से उसके बाल पीछे किए। तभी दीपिका को जैसे होश आया, वह तुरंत पीछे हट गई। जतिन भी अचानक संभला। उसने इधर उधर देखा जब तक दीपिका ऑफिस से बाहर जा चुकी थी। जतिन खुद नहीं समझ पाया कि उसने ऐसा क्यों किया था। वापस आते वक्त भी दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते रहे। सर प्लीज मार्केट की तरफ गाड़ी मोड़ लीजिए, मुझे चांदनी चौक जाना है, मैं वहाँ एक एडिटर को जानती हूँ, दीपिका ने धीरे से कहा। जतिन बिना कुछ बोले गाड़ी उस तरफ मोड़ ले गया। आगे गाड़ी नहीं जा सकती, इसलिए उसने पार्क की और उसके साथ चलने लगा। दीपिका ने उसे अपने साथ चलते देखा तो एकदम पीछे हो गई। वह उसके साथ बराबर में नहीं चल पा रही थी। एक दो दुकान में जाकर उसने अपना ऑर्डर दिया। 3 दिन में काम चाहिए था, इसलिए दुकानदार ज्यादा पैसे मांग रहा था। दीपिका उससे दाम कम करवाने में लगी हुई थी। जतिन को उसका इस तरह का बहस करना अच्छा नहीं लग रहा था। दीपिका इट्स ओके, हम मैनेज कर लेंगे, जतिन ने कहा। ऐसे कैसे मैनेज कर लेंगे सर, मैं पिछले 4 साल से ये काम कर रही हूँ, मुझे पता है ये ज्यादा पैसे बता रहे हैं, बस 2 मिनट दीजिए। वह दुकानदार को फिर समझाने लगे। उस वक्त वो पहले वाली पुरानी दीपिका लग रही थी। जतिन को लग रहा था जैसे वह उसके साथ यहाँ आकर उसने गलती करती हो। उसे कहीं छिप जाने का मन हो रहा था। लगभग आधे घंटे के बाद दोनों वहां से निकले। दीपिका अपनी बार्गेनिंग स्किल पर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, जिसने उसे आज तक धोखा नहीं दिया था। उसे घर छोड़कर जतिन ऑफिस चला गया। पीछे से दीपिका ने लंच बनाया। उसने जया जी को देखा, वह अभी तक कमरे में सो रही थी। दीपिका धीरे से उनके पास गई, प्यार से बोली, आंटी उठ जाइए, आपने नाश्ता भी तो नहीं किया, अब लंच कर लीजिए, आपने नाश्ता भी नहीं किया, दोपहर का खाना खा लीजिए। उसने प्यार से जया को जगाया था। जया उठ गई तो दीपिका वापस रसोई में आई और खाना परोस दिया। थोड़ी देर के बाद जया तैयार होकर नीचे आई। अरे दीपिका, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं इतनी देर तक सोती रह गई। तुम बताओ, कॉलेज से आ गई? दिन कैसा रहा, उन्होंने पूछा। बहुत थका देने वाला था आंटी जी, बस पूछिए मत, दीपिका मुस्कुराकर बोली, जबकि सच में वो बहुत थक चुकी थी। और हमारा राजा बेटा कहाँ है? जया ने खाना खाते हुए पूछा। ये सुनकर दीपिका शर्मा गई। आज की सारी बातें फिर से उसके दिमाग में घूम गई। वह ऑफिस गए हैं, उसने जल्दी से निवाला मुंह में डालते हुए कहा। तुम्हें समय नहीं देता ना? मुझे अब सब समझ में आता है, आने दो उसे, मैं पूछती हूँ, जया ने कहा। अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप उनसे कुछ मत पूछिएगा, दीपिका तुरंत बोली, क्योंकि उसे डर था कि जया सच में जतिन से पूछ लेंगी। खाना खाने के बाद जया ने दीपिका के ससुर को फोन किया, श्रीमती विजय मल्होत्रा जी को लग रहा था कि उनके बेटे ने सच में बहुत अच्छी लड़की चुनी है। दीपिका के बोलने का तरीका, उसकी मुस्कान, उसका व्यवहार सब बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता है अब अपनी बहू से मिलने का समय आ गया है, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। हाँ, मुझे भी यहाँ आकर समझ आया कि जतिन ने सही फैसला लिया है, वरना मैं बहुत परेशान थी, जया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद फोन रख दिया गया। रात के खाने की बात हुई तो जया ने बाहर खाने की इच्छा जताई ताकि उनकी बहू ज्यादा थक ना जाए। उनकी इतनी चिंता देखकर दीपिका की आंखें भर आई।
वह जया के गले लग गई। रात का खाना सबने बाहर एक अच्छे भारतीय रेस्टोरेंट में खाया। दीपिका ने इस समय हल्के पीले रंग का सूट पहना हुआ था। रेस्टोरेंट के अंदर हीटर चल रहा था, इसलिए ठंड महसूस नहीं हुई। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, ठंडी हवा ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। ठंड अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। जतिन ने उसे सिमटते देखा तो अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधे पर डाल दी। दीपिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसके दिमाग में तुरंत वही ख्याल आया, पूरा फिल्मी रोमांटिक सीन। बस इतनी सी बात पर उसके गाल लाल हो गए और जतिन उसे देखता रह गया। उसे समझ नहीं आया कि इसमें शर्म वाली क्या बात थी। तभी जया ने हल्की सी खांसी की आवाज निकाली तो दोनों तुरंत संभल गए। जतिन गाड़ी लेने पार्किंग की तरफ चला गया और जया दीपिका से इधर उधर की बातें करने लगी। घर पहुंचकर दोनों अपने कमरे में आ गए। दीपिका अपनी जगह बैठकर मोबाइल निकाल चुकी थी। उसे अभी इवेंट का ड्राफ्ट तैयार करना था। एजेंडा बनाकर पूरी फाइल डेलीगेट को भेजनी थी। उसे जतिन का लैपटॉप मांगते नहीं बन रहा था। सर, मैंने एजेंडा सेट कर दिया है, आप देख लीजिए। वह उसके पास बैठ के किनारे झुककर मोबाइल दिखाते हुए बोली। वुमेन एम्पावरमेंट, जतिन सोचते हुए बोला, बहुत अच्छा विषय है, क्या तुमने इसकी फाइल बना ली? उसने पूछा तो दीपिका चुप हो गई। मेरे पास लैपटॉप नहीं है और मोबाइल में ठीक से नहीं बन रही। एथिक्स वाली फाइल तो मैंने मोबाइल पर बना दी थी, लेकिन ये नहीं हो रहा, उसने धीमी आवाज में कहा। जतिन ने नजर उठाकर उसे देखा। खुले बाल, हल्की सूजी आंखें और चेहरे पर थकान के बाद भी अजीब सी मासूमियत थी। उसका मन किया बस उसे देखता रहे। ओके, मेरा लैपटॉप इस्तेमाल कर लो। उसने अपना लैपटॉप उसकी तरफ बढ़ा दिया, खुद दूसरी फाइल खोलने लगा। दीपिका ने थोड़ा सोचकर लैपटॉप ले लिया। उसे कोई निजी काम नहीं करना था, सिर्फ कॉलेज का काम पूरा करना था। वह अलग अलग वेबसाइट से जानकारी लेती और जहां समझ नहीं आता वहां जतिन से पूछ लेती। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन काम खत्म नहीं हुआ था। वह उठी और दोनों के लिए कॉफी बनाकर ले आई। जतिन से पूछे बिना ही उसने मग उसके सामने रख दिया। सर, उसने धीरे से कहा। जतिन ने नजर उठाकर कॉफी देखी। इस समय सच में उसे उसकी जरूरत थी। उसने आभार भरी नजरों से दीपिका को देखा, जो हल्की मुस्कान के साथ वापस अपनी जगह बैठ गई। कॉफी पीते हुए उसे देखता रहा। दीपिका कभी टाइप करती, कभी रुककर कॉफी पीती और फिर काम में लग जाती। वह अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। जतिन ने इतना मेहनती इंसान पहले नहीं देखा था। वह उसकी दिन रात की मेहनत अपनी आंखों से देख रहा था। अगर बीच में इतनी दूरियां न आती होती तो शायद आज दोनों के बीच ये ठंडापन न होता। आखिरकार दीपिका का ड्राफ्ट तैयार हो गया। वह अंगड़ाई लेते हुए खुश हुई, लेकिन तभी उसने देखा कि जतिन उसे देख रहा है तो वह झोंक गई। सर, ये ड्राफ्ट मैं सुबह देख लूंगा, अभी प्लीज लाइट बंद कर दो और कॉफी के लिए धन्यवाद, अपनी चीजें समेटते हुए बोला। दीपिका मन ही मन बुदबुदाई, क्या हो जाएगा अगर मुस्कुरा दो, अच्छे शब्द बोल दे। तुमने कुछ कहा? जतिन ने पूछा। नहीं सर, मैं क्यों कुछ बोलूंगी, वह तुरंत बोली। फिर धीरे से बुदबुदाई, आप है ना सबको सब कुछ कहने के लिए। जतिन ने उसे घूर कर देखा। वह जल्दी से लाइट बंद करके सोफे पर लेट गई। थोड़ी देर के बाद दर्द और थकान के कारण उसे नींद आ गई। जतिन उठा, अलमारी से चादर निकालकर उसके ऊपर डाल दी। हल्की रोशनी में उसकी नोजपिन चमक रही थी। एक बार फिर उसका मन हुआ वह उसे छू ले। आखिर दोनों एक ही कमरे में रहते थे, कुछ असर तो होना ही था। अगले दिन सब तैयारियां पूरी कर ली गई, कमरों को खाली करवाया गया, हर चीज बिल्कुल सही थी। अगले 3 दिन तक कॉलेज में उनकी मेहनत रंग लाई। आज जतिन बहुत खुश था। टीम ने उससे पार्टी की मांग की, वह मान भी गया। पूरी टीम जैसे उसके कार्ड को खाली करने पर तुली हुई थी। दीपिका उनकी हरकतों पर मन ही मन हंस रही थी। सर, सबसे ज्यादा मेहनत तो हमारी प्रेसिडेंट ने ही की है, इनाम तो बनता ही है, मीडिया टीम के एक लड़के ने कहा तो दीपिका मुस्कुरा दी। अरे नहीं, सबने बहुत मेहनत की है और थैंक यू सर, आपकी मदद के बिना ये संभव नहीं था, वह मुस्कुराकर बोली। जतिन ने उसे देखते हुए कहा, एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि वह अपनी टीम को साथ लेकर चले। शाबाश दीपिका, आज पहली बार उसने उसकी खुलकर तारीफ की थी। दीपिका कब से उसी पल का इंतजार कर रही थी। डिनर के बाद जब घर लौटे तो जया की वापसी की तैयारियां शुरू हो गई। जाते जाते उन्होंने दोनों को शादी की अंगूठियां तोहफे में दे दी। जतिन बाथरूम में था और दीपिका बाहर टहल रही थी। तभी दरवाजा खुला। जतिन सिर्फ पैंट और सीधी खुली शर्ट में बाहर आया, जिसके सारे बटन खुले हुए थे। उसकी नजर जैसे ही जतिन के चौड़े सीने पर पड़ी, वह घबराकर चीखने लगी। जतिन ने तुरंत उसका मुंह अपने हाथ से दबा लिया। अब वो घबराई आंखों से अपने पति को देख रही थी। उसका एक हाथ जतिन के सीने पर था, वह उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। जतिन की नजरें फिर बहक गई।
उसने धीरे से हाथ हटाया और उसे देखने लगा। सुबह सुबह हल्की सूजी आंखों के साथ दीपिका उसे देख ही रही थी। जतिन ने उसके खुले बालों की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी सांसें उसके पास होने का एहसास सुबह सुबह ही उसे बेचैन कर रहा था। जतिन थोड़ा झुका, जबकि दीपिका की आंखें हैरानी से पूरी फैल गई। उससे पहले कि वह अपने दिल की बात पूरी करता और उसके होठों को छूता, वह खुद को संभाल गया। वो पीछे हटा और धीरे धीरे अपने शर्ट के सारे बटन बंद करने लगा। दीपिका सांस रोके उसके हाथों को देख रही थी, जो अब सारे बटन बंद हो गए थे। उसने नजर उठाकर जतिन को देखा, जो सवालिया नजरों से उसे ही देख रहा था। दीपिका तुरंत भागकर बाथरूम के अंदर चली गई। अंदर जाकर अपने दिल पर हाथ रख लिया। शर्म करो दीपिका, वह तुम्हारे टीचर है। वह खुद को डांटते हुए बोली। हाँ, पति भी तो है ना, तुम ऐसा कर सकती हो। दिल से आवाज आई। हाँ, वही पति जो तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। सच है, वह आंखें नहीं चुरा सकती थी, इसलिए तैयार होकर वह नीचे आई। वेडिंग रिंग वह अपने लॉकेट में डालकर पहन चुकी थी। आज उसकी क्लास थी। जब जतिन पढ़ाते हुए बेंचों के पास आया तो दीपिका का पैन नीचे गिर गया। उसे उठाने के लिए वह झुकी ही थी। जतिन ने अनजाने में एक हाथ डेस्क पर रख दिया ताकि उसे चोट न लग जाए। पैन उठाकर वह जैसे ही उठी, उसका सिर टेबल से टकराने ही वाला था, लेकिन जतिन का हाथ बीच में आ गया। आउच! दर्द तो जतिन को हुआ था, लेकिन आवाज दीपिका के मुंह से निकली और वो वैसे ही पढ़ाता हुआ वापस बोर्ड के पास चला गया। उसके बाद पूरा लेक्चर दीपिका सुन ही न सकी। बस वो उसे देखती रही। आज उसने उसके लिए चोट खाई थी। क्या उसे सच में उसकी परवाह थी? वह उसे देखती रही। क्या उससे ज्यादा खूबसूरत आदमी कोई हो सकता था? दिल ने तुरंत ना में जवाब दिया। उसकी नजरें धीरे धीरे उसके चेहरे से सर तक आई। ऊपर के 2 बटन खुले थे। उसने ऊपर कोट पहन रखा था। उन बटनों पर नजर पड़ते ही उसके गले में अजीब सी हलचल हुई। उसका दिल किया कि वह उसके बालों को छू ले, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। लेक्चर खत्म होने के बाद उसे रितेश मिला। हेलो दीपिका, वह उसके साथ चलते हुए बोला। हाय, वह हल्की मुस्कान के साथ बोली। उसे अभी तक नहीं पता था कि रितेश किस सोच से उसके पास आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ जतिन ने भी जब उसे रितेश के साथ देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगा। वापसी में पूरा रास्ता चुप रहा। आज ऑफिस से छुट्टी थी, इसलिए वो घर पर ही रुकी। जया सो रही थी। तभी जतिन गुस्से में बोला। तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आया क्या? वह लिविंग रूम में आकर तेज आवाज में बोला। मैंने क्या किया? वह घबराकर बोली। उस रितेश के साथ तुम इतनी हंस हंस कर क्या बातें कर रही थी? भूल गई? उसकी वजह से आज तुम यहाँ हो। वह अपना गुस्सा संभाल नहीं पा रहा था। सर, वो मेरा क्लासमेट है। हाँ, वही क्लासमेट जो तुम्हें अगवा करने का प्लान बना रहा था। अगर मैं ना पहुंचता तो पता नहीं आज तुम कहाँ होती। उसने ताने भरे अंदाज में कहा, जिस पर दीपिका का चेहरा उतर गया। आप क्या कह रहे हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। वह उसे अनदेखा करके कमरे में चला गया। वह उसके पीछे आई। सर, आप क्या कह रहे हैं? उसने दोबारा पूछा। तभी उनकी आवाज सुनकर जया बाहर आई। उन्हें दरवाजे पर खड़ा देखकर जतिन ने अचानक दीपिका को कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मैं भला क्या कह सकता हूँ? तुम्हें उसका लिहाज एकदम बदल गया, जैसे वह हमेशा से उसे बहुत प्यार करता हो। और वह हैरानी से बस उसे देखती रह गई। वह हल्का सा उसके कान के पास झुका और धीरे से बोला, मॉम देख रही हैं। अब उसे वजह समझ आई। उसने हल्का सा सिर हिला दिया। जतिन की नजरें उसके गालों से होते हुए उसके होंठों तक आई। वह झुका और उससे पहले दीपिका कुछ समझ पाती, उसने उसके होंठों को छू लिया। उसकी आंखें हैरानी से पूरी खुल गई। जया मुस्कुराते हुए वापस चली गई और जतिन उसके होंठों पर अपने होंठ रख के खड़ा रहा। दीपिका ने धीरे से आंखें बंद कर ली। उसके दोनों हाथ जतिन के गर्दन के चारों तरफ चले गए। रोमांटिक फिल्म देखकर उसे इतना तो पता था कि ऐसे समय क्या होता है। जैसे ही उसने थामा, जतिन के हाथ भी उसके कमर के चारों ओर कस गए। अब ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। वह सिर्फ दिखावे के लिए उसके करीब आया था। उसके होंठ धीरे धीरे उसकी गर्दन तक पहुंच गए। जैसे ही उसके होंठ उसकी गर्दन को छुए, वह सिहर गई। उसकी गर्म सांसें उसे बेचैन कर रही थी। जतिन ने उसके बालों में चेहरा छुपा लिया, फिर वापस उसके चेहरे के पास आकर अपना माथा उसके माथे से टेक दिया। उसका एक हाथ अब भी उसके गर्दन के चारों ओर था। अंगूठा उसके गाल को छू रहा था। फिर उसने दोबारा उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे। दोनों की धड़कनें समाने नहीं थी। जतिन ने उसे और करीब कर लिया। शायद दोनों न जाने कितनी देर ऐसे ही खड़े रहते, अगर तभी जया की आवाज न आती। जतिन दोनों तुरंत होश में आए। दीपिका नजरें झुकाकर खड़ी हो गई और जतिन बालों में हाथ फेरते हुए नजरें चुराने लगा। उस पल में कुछ ऐसा था जिसने दोनों को अंदर तक हिला दिया था। फिर वो बाहर आए। अगले दिन जया उसे शॉपिंग पर लेकर गई
और जब जबरदस्ती साड़ी पहनने को कह रही थी, वो मना करती रही, लेकिन आखिर में उसने मदद मांगती नजरों से जतिन को देखा, मगर उसने जानबूझकर उसे अनदेखा कर दिया, क्योंकि वह खुद चाहता था कि वह साड़ी पहने। काली साड़ी पहनकर जब वो बाहर आई तो जया के मुंह से अपने आप निकला, हे भगवान कितनी सुंदर लग रही हो, और जतिन बस उसे देखता ही रह गया। साड़ी में उसका नाजुक शरीर और भी खूबसूरत लग रहा था। शॉपिंग के दौरान दोनों ने ज्यादा बात नहीं की। हाँ, एक बार किसी जानने वाले को दिखाने के लिए जतिन ने उसके बाल ठीक किए थे, जिस पर वह शर्माकर मुस्कुरा दी। अगले दिन जया की फ्लाइट थी और उनके जाने से दीपिका उदास थी। जया उसे ढेर सारी सीख देती रही और बार बार कॉल करने को कहती रही। मैं रोज तुम्हें वीडियो कॉल करूंगी, पक्का, उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा, और अगले दिन वह चली गई। एक बार फिर दीपिका अकेली हो गई। उसके हॉस्टल की लिस्ट लग गई थी और उसमें उसका नाम भी आ गया था। रात को उसने जतिन को बताया था, शायद उसे उम्मीद थी वो मना कर देगा, लेकिन उसने बस गुड कहा और सो गया। जबकि वो पूरी रात बेचैन रही, उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। आत्मसम्मान और जिद के बीच वो पूरी रात सो न सकी। अगले दिन कॉलेज जाने से पहले उसने अपना सामान पैक कर लिया। वापसी पर उसे हॉस्टल जाना था। फीस और बाकी काम पूरे करके 2 दिन में शिफ्ट होना था। जो लड़की धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, वो फिर वहीं आकर रुक गई। रितेश को देखकर उसे गुस्सा आने लगा। अगर वह ऐसा ना करता तो आज वो इस हालत में ना होती। हॉस्टल में एडमिशन मिलने के बाद भी वो बार बार जतिन को देखती रही। रात के खाने पर भी उसे लगा शायद वो मना कर देगा, लेकिन उसके दिल में कोई नरमी नहीं थी। इतने दिन साथ रहने के बाद भी शायद उसे कुछ महसूस नहीं हुआ था, जबकि वह खुद अपने दिल की हालत से अनजान बना बैठा था। रात को जब वो सोने लेटी तो उसे लगा जतिन सो चुका है। कमरे की हल्की रोशनी में वो धीरे धीरे उसके बेड के पास आई। नीचे घुटनों के बल बैठकर उसने उस शानदार आदमी को देखा जो उसका होकर भी उसका नहीं था। उसका दिल किया कि वह उसके बालों को छू ले, और दिल की बात मानते हुए उसने हाथ बढ़ा ही दिया। आज के बाद शायद उसे ये मौका ना मिले। उसने धीरे से उसके बालों की नरमी को महसूस किया। तभी किसी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। जतिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह उसके ऊपर गिर गई और जतिन करवट लेकर उसे अपने घेरे में ले चुका था। क्या कर रही थी? उसने नींद भरी भारी आवाज में पूछा। कुछ नहीं, वह धीरे से बोली, लेकिन शायद वह दोबारा सो गया था, क्योंकि उसने आगे कुछ नहीं कहा। दीपिका ने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके बाल फिर से पीछे कर दिए। उसकी बंद आंखों को देखते हुए दीपिका हल्का सा मुस्कुराई। जैसे ही उसकी नजर जतिन के होठों पर गई, उसे 2 दिन पहले का वो पल याद आ गया और वह शर्म से लाल हो गई। उसने झुककर बहुत धीरे से अपने होठ उसके होठों पर रख दिए थे और फिर तुरंत पीछे हट गई थी। तभी जतिन ने नींद में उसे तकिया समझकर अपनी तरफ खींच लिया। दीपिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। सुबह होने पर वह उसके घेरे से धीरे से बाहर निकली थी। आज उसे हॉस्टल जाना था। यही सोचकर उसका मन उदास हो गया। शाम के समय जतिन उसे हॉस्टल छोड़ आया। वापस आते हुए उसे बार बार दीपिका की आंखें याद आ रही थी। वह उसे ऐसे क्यों देख रही थी? उसने तो कभी उसे कोई उम्मीद नहीं दी थी, लेकिन फिर भी घर आने के बाद उसे चैन नहीं मिला। उसकी नजर बार बार उस सोफे पर जाती जहां दीपिका लेटा करती थी और काम किया करती थी। उसे वो दिन भी याद आया जब उसने उसके होठों को छुआ था। उसकी धड़कनें अचानक तेज हो गई। कल रात वह पल भी उसे याद आ गया जब दीपिका ने खुद उसके होठों को छुआ था। हॉस्टल के कमरे में पहले से 3 लड़कियां मौजूद थी और चौथी दीपिका थी। अंदर आते ही उसने मुस्कुराकर सबको नमस्ते कहा, लेकिन सबने उसे अजीब नजरों से देखा। कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। अपना सामान समेटकर जब वो सोने लेटी तो उसे जतिन याद आया। वह तो उसका टीचर था, फिर वो उसके बारे में ऐसा क्यों सोच रही थी? जतिन की दी हुई जैकेट उसने अपने सीने से लगा ली। अगले 2 दिन वह कॉलेज नहीं गई। नए माहौल में खुद को ढालने और जरूरी सामान खरीदने में 2 दिन लग गए। उधर जतिन 2 दिन तक उसका इंतजार करता रहा। अगर वह कॉलेज आती तो शायद वह उसे बुलाकर पूछ लेता कैसी है। वह लेक्चर लेने आता और पूरी क्लास में उसकी तलाश करता। क्लास के बाहर भी उसकी नजरें उसे ढूंढती रहती। 2 दिन के बाद जब दीपिका कॉलेज आई, लेक्चर के दौरान जतिन की नजर उस पर पड़ी तो उसने राहत की सांस ली। पूरा लेक्चर बस उसी को देखता रहा, जबकि दीपिका चुपचाप बैठी रही। वो बोल क्यों नहीं रही थी? वह उससे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चौथे दिन उसका मूड थोड़ा ठीक था। तभी एक लड़की ने पूछ लिया, सर आपकी शादी हो गई है क्या? पूरी क्लास उत्सुकता से देखने लगी। यहाँ तक कि लड़के भी मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहे थे। तब जतिन ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगली में अंगूठी देखकर सबके मुंह से वाव निकल गया।
कई लड़कियों का दिल टूट गया, लेकिन दीपिका इस बात पर भी चुप और गंभीर बैठी रही। उसे रितेश पर बहुत गुस्सा आता था। उसने एक बार उसे थप्पड़ भी मारा था, जिस पर जतिन आगे बढ़कर दीपिका के सामने आ गया था। उसके बाद जतिन ने पुलिस बुला ली थी। लड़कियों को परेशान करने की वजह से रितेश को थाने भेज दिया गया था, लेकिन दीपिका चुप वहां से चली गई थी और जतिन बस उसे देखता रह गया था। करीब एक हफ्ते के बाद जतिन को कॉल आई कि दीपिका के पास से ड्रग्स मिले हैं। वह तुरंत ऑफिस से भागा। उसके पहुंचने से पहले ही हॉस्टल की वार्डन पुलिस बुला चुकी थी। हॉस्टल के बाहर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थी और उसने देखा महिला कांस्टेबल दीपिका को पकड़कर लेकर जा रही थी, जबकि वह रो रही थी। जतिन तुरंत आगे बढ़ा, कांस्टेबल से उसे छुड़वाया। उसे देखते ही दीपिका और जोर से रोने लगी। उसका सहारा अब आ चुका था। मैंने कुछ नहीं किया, वह रोते हुए बोली। उसने उसे सीने से लगा लिया। वहां खड़े सभी लोग उन्हें देख रहे थे। जतिन थपथपा रहा था और वह उसके सीने से लगकर लगातार रोई जा रही थी। फिर वह उसे पीछे करके वार्डन के पास गया और दीपिका डर के मारे उसके बिल्कुल पीछे खड़ी हो गई, जैसे उसे डर हो कि पुलिस फिर से उसे पकड़ न ले जाए। वार्डन से बहस करने के बाद जतिन ने पुलिस से ठीक से जांच करने को कहा। वह खुद डीआईजी को फोन कर चुका था और वहां उसे दीपिका को घर ले जाने की इजाजत मिल गई थी। पूरी जांच के बाद पता चला उन 3 लड़कियों ने ही दीपिका को फंसाया था। उन्हें पुलिस पकड़कर ले गई। जतिन दीपिका को अपने साथ घर ले आया। पूरे रास्ते वह रोती रही। कमरे में पहुंचकर वह और ज्यादा रोने लगी। उसे लगा अब जतिन फिर यही कहेगा, वह दोबारा उस पर बोझ बनकर आ गई है। लेकिन वह उसके पास आया, धीरे से उसे अपने सीने से लगा लिया। शांत हो जाओ, वह कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना। उसकी बात सुनकर वह और रोने लगी। वह उसे चुप करवा रहा था, तभी दीपिका पीछे हट गई। आई एम सॉरी सर, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करती। आप सोच रहे होंगे ना कि मैं फिर बोझ बनकर आ गई। वह टूटती आवाज में बोली, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा। जतिन ने उसे फिर से अपने पास खींच लिया। वो फिर पीछे हुई। मेरे मम्मी पापा ने भी हमेशा यही किया। कोई मेरी बात नहीं सुनता, कोई मुझे समझता ही नहीं। वह अपने दिल का दर्द बाहर निकाल रही थी। जतिन ने फिर उसे सीने से लगा लिया। तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, एक दिन सब समझ जाएंगे। वह उसके सीने पर हाथ रखे रोती रही। आपने भी मुझे अपनाने से मना कर दिया, मेरे अपने माता पिता ने भी। मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। इस बार जतिन ने उसे थोड़ा पीछे किया और ध्यान से उसका चेहरा देखने लगा। उसके आंसुओं से भीगे गाल, उसकी छोटी सी नोजपिन। दिल की सुनते हुए उसने झुककर उसकी नोजपिन को अपने होठों से छू लिया। दीपिका पहले तो चौंकी, फिर शर्म से आंखें बंद कर गई। उसे हमेशा उसी के पास सुकून मिलता था। जब जतिन पीछे हटा तो उसकी नजर फिर उसके होठों पर ठहर गई और वह दोबारा झुकने लगा। सर, दीपिका की आवाज सुनकर उसने नाराज होकर उसे देखा। जतिन, सिर्फ जतिन बोलो। वह उसकी कमर पकड़ते हुए बोला, जतिन सर। दीपिका ने धीरे से कहा, जिस पर जतिन हंस पड़ा। सिर्फ जतिन, उसने प्यार से कहा। जतिन, दीपिका ने आंखें बंद करके कहा। इस बार जतिन खुद को रोक नहीं पाया। वह उसके होठों पर झुक गया। दीपिका ने आंखें बंद कर ली। उसके हाथ जतिन के गर्दन के पीछे चले गए। एक हाथ से वह उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी, जबकि दूसरा उसकी गर्दन के चारों ओर था। जतिन ने उसे कमर से पकड़कर अपने और करीब कर लिया, जैसे किस्मत आखिरकार दोनों पर मेहरबान हो गई थी। वहीं से उनके रिश्ते की नई शुरुआत हुई। और अब जाते जाते बस दिल से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जहां कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर लिखिए। आपके कमेंट मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं होते। और जो लोग अपना कीमती समय देकर मेरी कहानियों को देखते और लाइक शेयर करते हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। और हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्राइब मेरे लिए आपका प्यार और भरोसा है। फिर मिलेंगे एक नई भावनाओं से भरी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए।